ट्रेन से उतरे सर कि कहीं न कहीं मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। तो सुना आपने, हादसे के चश्मदीद कह रहे हैं कि ट्रेन में आग की अफवाह फैली। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि किसी ने ट्रेन खींची और लोग बीच में ट्रेन से उतर गए। लेकिन पुष्पक एक्सप्रेस में असल में क्या था? ये ट्रेन हादसा कैसे हुआ? इस हादसे में 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? चश्मदीदों ने, अधिकारियों ने इस हादसे पर क्या क्या कहा? महाराष्ट्र के जलगांव के ट्रेन हादसे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। महाराष्ट्र के जलगांव से करीब 40 किलोमीटर दूर परधाड़े रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में कुछ यात्रियों ने अलार्म चेन खींची, जिससे ट्रेन की गति धीमी हो गई और लोग ट्रेन से उतर गए। इसी बीच ट्रेन में एक अफवाह भी फैली कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसे सुन ट्रेन में मौजूद बाकी यात्री घबरा गए और आनन फानन में ट्रेन से कूद गए। लेकिन तभी दूसरी ट्रैक पर बेंगलुरु से नई दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आई। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि कुछ ही सेकंड में ट्रैक पर खड़े यात्रियों को कुचलकर चली गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 7 लोगों की शिनाख्त हो पाई है। उनके नाम है नसरुद्दीन, बाबू खान, कमला, लच्छीराम, हेमंत, मेसरा, नंदराम। इसके अलावा 7 और लोग मारे गए हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इन घायलों का कहना है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली थी, वो इसलिए ट्रेन से उतरे थे। सुनिए जरा उन सब ने क्या बताया। आग ही लग गई थी तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा? वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हरन मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया, तो कुछ उधर से भगे, कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दिया। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का, ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वहीं निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर ला के ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर ला के यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में ला के अस्पताल में पहुँचा दिया। सुना आपने। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि किसी ने ट्रेन की अलार्म चेन खींची थी और लोग ट्रेन से उतर गए। इसी बीच दूसरे ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस आ गई, जिसने उन्हें कुचल दिया। जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहां पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और उसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। इस हादसे को लेकर मुंबई सेंट्रल रेलवे के CPRO ने भी यही बात बताई। इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है।
वहीं कुछ चश्मदीदों का कहना है कि किसी ने ट्रेन खींची, ट्रेन इसलिए रुकी थी, लेकिन उसके अंदर बैठे बाकी यात्रियों को ये लगा कि ट्रेन के अंदर आग लग गई है, जिसकी अफवाह ट्रेन में फैली और इसलिए बाकी यात्री भी ट्रैक पर उतर आए। सुनिए एक चश्मदीद ने क्या बताया। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी। वहाँ पे बहुत चीखे के आवाज सुनाई दिया। इसके अलावा इस चश्मदीद की भी बात आप जरूर सुन लीजिए। जब ने नीचे आया तो हम लोग ने धुआं भी देखा। अगर हम लोग धुआं नहीं देखते तो हाँ मान सकते थे चलो चैन पुलिंग या कुछ भी हुआ है, लेकिन हम लोग अपने आंखों से देखा कि हाँ धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने चलती ट्रेन से कूदा था? नहीं, ट्रेन रुक गई थी तभी कूदे थे। तो जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर। तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे, जब तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई सब लोग। अचानक हल्ला हुआ कि ट्रेन में आग लग गई, पूरी ट्रेन की पब्लिक खाली हो गई। उधर दिल्ली से कलिंग से ट्रेन आ रही थी, उधर जो उतरे वो एक भी सही नहीं, और उतरे तो धुआं निकल रहा था। ट्रेन में चेन खींची या ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली, जो भी हुआ, लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं रेल मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवार को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 5,000 मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन ये पैसे उन लोगों को वापस नहीं ला सकते जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको हमारी ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।